नमो नमः। विषय न्याय दर्शन, कक्षा कनिष्ठोपाध्याय, तर्क संग्रह। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दीपक शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जयपुर। विद्यार्थिनः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं समवायस्य विषये चर्चां करिष्यामः। समवाय निरूपणं नित्यसम्बन्धः समवायः अयुत्सिद्धवृत्तिः ययोर्द्वयोः मध्ये एकम् अविनश्यद् अवस्थमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुत्सिद्धौ। यथा अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्यत्वे चेति। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। वह अयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है जिन दोनों के मध्य में एक अवस्था नष्ट न होकर दूसरे के आश्रित रहता है। वैसे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। जैसे अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य। षष्ठ पदार्थ समवायः तस्य लक्षणम् आह नित्य इति। संबंधेषु नित्य संबंध एव समवायः। संबंधो ही संबंधी द्वयाश्रितः संबंधी द्वयभिन्न एक रूपश्च भवति। संयोगेति व्याप्तिवारणाय नित्य इति। आकाशात् अतिव्याप्तिवारणाय संबंध इति। मीमांसकापि मत स्वरूप संबंधे अतिव्याप्तिवारणाय स्वरूप संबंध भिन्नत्वे सति नित्य संबंधत्वं समवायत्वम् इति लक्षणं बोध्यम्। हस्तपुस्तकयोः केवलं संयोग एव। अत्र हस्तः पुस्तकं संबंधी द्वयम्। हस्तपुस्तकयोः संयोगः हस्तपुस्तकद्वयाश्रितः हस्तपुस्तकाभ्यां भिन्नः एक रूपश्च भवति। हस्तपुस्तकयोर्विभागे सति स संयोगो विनश्यति च। किंतु समवाय संबंधो नित्य संबंधो युत सिद्ध वृत्तिश्च भवति। 7 पदार्थों में समवाय छठा पदार्थ है और उसका लक्षण बताते हैं कि अनेक प्रकार के संबंधों में नित्य संबंध ही समवाय कहलाता है। संबंध दो संबंधियों में आश्रित होते हुए संबंधी द्वय से भिन्न होते हुए भी एक रूप होता है। यदि केवल संबंध है समवाय इतना ही लक्षण रखा जाए तो संयोग में समवाय का लक्षण घटित होने लगेगा। अतः नित्य शब्द को जोड़ा गया है। नित्य समवाय है इतना ही रखते तो आकाश आदि नित्य द्रव्य में इसका लक्षण चला जाता। अतः संबंध शब्द जोड़ा गया है। हस्त और पुस्तक में केवल संयोग संबंध मात्र होता है। यहाँ पर हस्त और पुस्तक ये दो संबंधी हैं। हस्त पुस्तक का संयोग हस्त पुस्तक द्वय में आश्रित है, किंतु हस्त पुस्तक भिन्न भी है और एक रूप भी। हस्त पुस्तक के विभाग होने पर वह संबंध नष्ट हो जाता है, किंतु समवाय संबंध नित्य संबंध है उसका कभी नाश नहीं होता और वह अयुत सिद्ध में रहता है। अयुत सिद्धि वृत्तिम स्पष्टीकरोति ग्रंथकारो ययोर्द्वयोः इत्यादिना। यौ च सामान्यतया पृथक पृथक न स्थितो भवतः तयोर्द्वयोरविनश्यन्ति अवस्था या भवति
तस्यामेवावस्थायाम् एकम् अवयवादिकम् अन्यस्मिन् अवयवादिके आश्रितं भवति चेत् तौ च द्वौ पदार्थौ अयुत्सिद्धौ। अत्राविनश्यदवस्था इति न गृह्यते चेत् कुत्र समस्या इति चेत् श्रूयताम्। कपालाद्यथा घटो जायते तथैव कपालनाशात् घटनाशोऽपि जायते। अर्थात घटकपालयोर्यथा कार्यकारणभावस्तथैव घटनाशकपालनाशयोः कार्यकारणभावः। कार्यञ्च कारणानन्तरमेव कारणञ्च कायात् पूर्वमेव। अत्र च घटनाशः कार्यञ्चेत् कपालनाशस्यान्तरक्षण एव घटनाशो जायते। पूर्वस्मिन् क्षणे कपालनाशश्चेदन्यस्मिन् क्षण एव घटनाशः। अस्याम् अवस्थायां घट एकक्षणं यावदेकाकी च वर्तते। अपराश्रितः कपालाश्रितो नास्ति। अग्रे वक्तव्यं भवति एतादृशीं विनश्यन्तीम् अवस्थामतिरिच्य अन्योन्या अवस्थायामेकं घटादिकमन्यस्मिन् कपालादिके आश्रितं भवति तौ च द्वौ अयुत्सिद्धौ इति। अब अयुत सिद्धि को स्पष्ट करते हैं। ययोर्द्वयोः, दो पदार्थ जो सामान्यतया पृथक पृथक स्थित नहीं रहते, उन दोनों की अविनश्यत अवस्था यानी अविनाश की जो अवस्था, उस अवस्था में एक अवयव आदि अन्य अवयव आदि में आश्रित रहता है, तो वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध माने जाते हैं। यहाँ पर अविनश्यत अवस्था का ग्रहण न करें तो समस्या कहाँ पर आती है। कपालों से जैसे घट से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कपाल के नाश से घट का नाश भी होता है। अर्थात घट और कपाल का कार्य कारण भाव है। इसी तरह घटनाश और कपालनाश का भी कार्य कारण भाव है। कार्य जो है वह कारण के तत्काल बाद उत्पन्न होता है और कारण कार्य के पूर्व विद्यमान रहता है। यहाँ घटनाश कार्य है तो कपालनाश के अनंतर क्षण में घटनाश हो जाता है। पूर्व क्षण में कपालनाश होता है तो दूसरे ही क्षण में घटनाश हो जाता है। इस अवस्था में घट एक क्षण के लिए अकेला रहता है, अपराश्रित अर्थात कपालाश्रित नहीं रहता है। इस तरह की अविनश्यंती अवस्था को छोड़कर अन्योन्य अवस्था में एक घट आदि दूसरे कपाल आदि में आश्रित रहते हैं, वे दोनों युत सिद्ध होते हैं। घट और पट आदि की तरह पृथक रहने योग्य जो हैं वे युत सिद्ध होते हैं। ऐसे द्रव्यों का आपस में संयोग संबंध होता है, स्वतंत्र रूप से जिनकी पृथक स्थिति नहीं है, जो अनंतर स्थिति काल तक अन्याश्रित होकर ही रह सकता है, अर्थात पृथक कदापि नहीं होता, वे दोनों अयुत सिद्ध हैं। अयुत सिद्धों का समवाय संबंध होता है। समवाय का आश्रय क्या है, इस पर कहते हैं कि अयुत सिद्ध वृत्ति, अर्थात समवाय अयुत सिद्ध पदार्थ में ही रहता है। अयुत सिद्ध का लक्षण बताते हैं ययोर द्वयोर मध्य। अयुत सिद्ध का उदाहरण बताते हैं यथा अवयवा अवयविनौ, जैसे कि अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और तदाश्रय नित्य द्रव्य, ये 5 युगल अयुत सिद्ध होते हैं। अवयवी जो है वह अवयवों को छोड़कर पृथक रह नहीं सकता, स्वाश्रय के विनाश तक अपने अवयवों में आश्रित रहता है। इसी तरह गुण गुणी को, क्रिया क्रियावान को, जाति व्यक्ति को और विशेष नित्य द्रव्य को छोड़कर पृथक नहीं रह सकते। अपनी स्थिति में जब तक रहती है तब तक अपराश्रित होकर उनकी सत्ता रहती है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पृथक रहने में जो समर्थ है उनका संयोग संबंध
और जो पृथक स्थित रहने में समर्थ नहीं है उनका समवाय संबंध होता है। इससे आगे अब हम अभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अभावः सप्तमो अंतिमश्च पदार्थः। उद्देश्य प्रकरणे अभावश्चतुर्विधः इत्युक्तम ही अत्र तस्य निरूपणम क्रियते। अभाव सप्तमो अंतिमश्च पदार्थ है कि 7 पदार्थों में अभाव 7वां और अंतिम पदार्थ है। उद्देश्य प्रकरण में अभाव को 4 प्रकार का बताया गया था: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। अब उनका निरूपण करते हैं। अनादिशान्तः प्रागभावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य। सादिरनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव यथा भूतले घटो नास्तीति। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभाव यथा घट पटो न भवतीति। सर्वेषां पदार्थानां यथा यथ मुक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्। अनादिशांत प्रागभाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, जिसका आदि नहीं है और अंत है, उस अभाव को प्रागभाव कहते हैं। वह कार्य की उत्पत्ति से पहले रहता है। सादिरनंत प्रध्वंस उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, जिसका आदि है और अंत नहीं है, उस अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। वह कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव यथा भूतले घटो नास्तीति। त्रैकालिक भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होने वाले और संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है, उस अभाव को अत्यंताभाव कहा जाता है। जैसे कि भूतल में घट नहीं है, यहाँ भूतल में घट का अत्यंत अभाव है। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव यथा घट पटो न भवतीति। और तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्य भाव कहा जाता है, जैसे कि घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। अभाव पदार्थम निरूपयति। अभाव सामान्य लक्षणम प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम इति। यस्याभाव स प्रतियोगी इत्युच्यते। यथा भूतले घटाभाव तस्याभावस्य घटः प्रतियोगी एवं पटाभावस्य पटः प्रतियोगी इत्यादि नियम। प्रागभावः प्रध्वंसाभावो अत्यंताभावो अन्योन्याभावश्चेति चतुर्विधः स। अभाव का सामान्य लक्षण इस तरह से किया जा सकता है: प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम, अर्थात प्रतियोगी ज्ञान के अधीन जो ज्ञान का विषय है उसे अभाव कहते हैं। यस्याभाव है स प्रतियोगी, अर्थात जिसका अभाव कहा जा रहा है, अभाव का प्रतियोगी वही होता है। जैसे भूतले घटा भाव है, अर्थात भूतल में घट का अभाव है। इस कथन में अभाव का प्रतियोगी घट ही है। जिस तरह से घटाभाव का प्रतियोगी घट ही होता है, उसी तरह पटाभाव का प्रतियोगी पट होगा। इसी तरह सभी पदार्थों को समझना चाहिए। अभाव 4 प्रकार का है: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। प्रागभावस्य लक्षणम अनादिति। तत्र यस्य आदिर्नास्ति किंतु अंतो वर्तते स प्रागभावः। अयं वस्तुत्पत्तेः पूर्वमनादिकालाद् विद्यमानस्तद्भावः केवलं शान्तः प्रागभावः इत्येव लक्षणं स्यात्। तदा घटादौ अतिव्याप्तिः स्यात्, तद्वारणाय अनादि इति उक्तम्। अनादि प्रागभावः इत्येवोच्यते। तदा परमाणु
अतिव्याप्ति तद्वारणाय शान्तः इति च उक्तम्। प्राग्भावस्य कालं दर्शयति उत्पत्तेरिति। कार्यस्योत्पत्तेः प्राक् स्वप्रतियोगिसमवायि कारणे वर्तते इत्यर्थः। कार्यस्योत्पत्तेः पूर्वं कार्यं नासीत्, अर्थात् तस्य कार्यस्य अभावः आसीत्। स एव भाव प्राग्भावः। यथा अद्य कश्चन घटः उत्पद्यते चेदधुना तु स घटः स्यात्, परन्तु इतः पूर्वमयं घटो नासीदपितु अस्याभावः एवासीत्। स एव भावः प्राग्भावः यह तंतुषु पटो भविष्यति इति प्राग्भावस्य आकार है। प्राग्भाव का लक्षण बताते हैं कि अनादि शान्तः प्राग्भाव है। जिस अभाव का आदि नहीं है और अंत है वह प्राग्भाव है। यह अभाव वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व अनादिकाल से विद्यमान उस वस्तु का अभाव है। यदि प्राग्भाव का लक्षण शांत प्राग्भाव इतना रखते हैं तो घट आदि में अतिव्याप्ति होगी। उसके निवारण के लिए अनादि कहा गया है। यदि अनादि प्राग्भाव इतना ही लक्षण रखते तो इसका लक्षण परमाणु आदि में भी चला जाता। अतः शांत को भी इसमें जोड़ा गया है। अब प्राग्भाव का काल बता रहे हैं। उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य, अर्थात कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही प्राग्भाव रहता है। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कार्य नहीं था, अर्थात उस कार्य का अभाव था। वही अभाव प्राग्भाव कहलाता है। जैसे कि आज कोई घट बन रहा है अथवा बन गया है तो अभी वह घट है, किंतु इसके पहले वह घट नहीं था, अपितु उस घट का अभाव ही था। यही अभाव ही प्राग्भाव है। यह तंतुषु पटो भविष्यति, अर्थात यहाँ इन तंतुओं में पट होगा, अर्थात इन तंतुओं के द्वारा वस्त्र बनेगा। यहाँ पर अभी बना नहीं है, यही प्राग्भाव का आकार है। प्रध्वंसाभावस्य लक्षणम सादिरिति उत्पत्त्यनन्तरम इति। कार्यस्योत्पत्त्यनन्तरम स्वप्रतियोगी समवायि कारण वृत्तिरिति। स च घटोध्वस्तः इत्याकारक प्रतीति विषय है। आदिरस्ति अंतो नास्ति यस्य स्वभावः प्रध्वंसा भावः। अयं वस्तु उत्पत्त्यनन्तरं तन्नाशे सति जायते अंतरहितश्च पदार्थः पूर्वम् अविद्यमान एव न्यूनतया उत्पद्यते। विनाशानन्तरं न च पुनरुत्पद्यते। अतएव पूर्वाभावस्यादिर्नास्ति उत्तराभावस्य च अंतो नास्ति। सादि प्रध्वंस इत्येव लक्षणे तु घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय व्याप्ति तद्वारणाय अनंत इत्युक्तम्। अनंत प्रध्वंस इत्येव लक्षणे तु आकाशादौ अतिव्याप्ति तद्वारणाय सादिरिति चोक्तम्। प्रध्वंसाभावो हि ध्वस्तः इति प्रतीति विषय है। अब प्रध्वंसाभाव का लक्षण करते हैं। सादिरनंत प्रध्वंस है। आदि होते हुए जो अंतरहित अभाव है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। जिस अभाव का आदि तो है किंतु अंत नहीं है वह प्रध्वंसाभाव है। जैसे कि घट के उत्पत्ति के बाद रहने वाला अभाव, वह प्रध्वंसा भाव घटोध्वस्त है, यानी घट नष्ट हो गया है, इस तरह की प्रतीति कराने वाला अभाव है। जिसका आदि तो है किंतु अंत नहीं है, इस तरह का अभाव ही प्रध्वंसा भाव है। यह अभाव वस्तु की उत्पत्ति के बाद उसके नाश होने पर होता है। उस अभाव का अंत ही नहीं है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो घट कुछ देर पहले था और अभी नष्ट हुआ और वही घट थोड़ी देर बाद या भविष्य में उत्पन्न होगा, क्योंकि जो भी उत्पन्न होता है वह नूतन ही रहता है, पुरातन नहीं। विनाश के बाद पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अतएव पूर्वाभाव का आदि नहीं है और उत्तराभाव का अंत नहीं है। यदि प्रध्वंसाभाव आदि लक्षण सादि प्रध्वंस इतना मात्र रखते तो घट आदि में भी प्रध्वंसाभाव का लक्षण घटित होने लगता, अतः अनंत भी जोड़ा गया है। यदि अनंत प्रध्वंस इतना ही लक्षण रखते
तो आकाश आदि नित्य पदार्थों की अतिव्याप्ति होती, तो उसके निवारण के लिए शादी भी कहना आवश्यक है। प्रध्वंसा भाव वह है जो ध्वस्त हुआ, इस तरह की प्रतीति का विषय है। अत्यंताभावं लक्षयति त्रैकालिक इति भूत भविष्य वर्तमानात्मक कालत्रये संसर्गेण युक्ता प्रतियोगिता यस्मिन् वर्तते सो अत्यंता भाव है। नित्य संसर्गा भावत्वमत्यंता भावत्वमिति सरलम लक्षणम तस्य प्रतीतिं दर्शयति यथा भूतले इति। यथा वा वायौ रूपं नास्ति इति वायौ कालत्रयेपि रूपाभावादत्यंता भाव है। अत्यंता भाव का लक्षण करते हैं त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव है। त्रैकालिक अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान, उक्त तीनों कालों में संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है वह अत्यंता भाव है। यदि इसका सरल लक्षण किया जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि नित्य संसर्ग का अभाव ही अत्यंत भाव है। जैसे कि यथा भूतले घटो नास्ति, अर्थात भूतल में घट नहीं है। भूतल में जो पहले घट था वह अब हो नहीं सकता, जो होगा वह पूर्व घट नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ नहीं है, इस प्रकार की प्रतीति जो है वही अत्यंता भाव है। कुछ लोग इस प्रकार के अभाव को सांप्रतिका भाव मानते हैं। अत्यंता भाव का लक्षण इस प्रकार होना चाहिए वायौ रूपम नास्ति, श्वसे संगम नास्ति इत्यादि, क्योंकि उक्त उदाहरणों में कालत्रय में रूप और सींग का अभाव स्पष्ट है। लोक में सामान्यतया अत्यंत भाव को ही अभाव के रूप में जानते हैं। अन्योन्य भावस्य लक्षणमाह तादात्म्येति, तादात्म्येन यो भाव सो अन्योन्या भाव। प्राग्भाव प्रध्वंसयोरतिव्याप्तिवारणाय तादात्म्य इति उक्तम्। अन्योन्य भावस्य प्रतीतिं दर्शयति घटः पटो न इति। घटः पटात्मको न भवति इति प्रतीति सिद्धो भावः। अर्थात यदि घटो घटत्वादेव पटात्मको न भवति तर्हि पटोपि पटत्वादेव घटात्मको न भवति इति परस्परं तादात्म्येन तदिदं न भवति इति व्यवहार विषयो भावो अन्योन्या भावः। अयमेव भेदो नाम एवमेव गौरस्वो न शुकः कपोतो न इत्यादि प्रतीति विषयो यो भावः स एवान्यो अन्योन्य भाव इत्युच्यते। अन्योन्य भाव का लक्षण करते हैं तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव है। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला जो अभाव उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव में अतिव्याप्ति वारण के लिए तादात्म्य शब्द को जोड़ा गया है। अन्योन्य भाव की प्रतीति कैसे है यह दिखाते हैं। घटः पटो न, अर्थात घट पटात्मक नहीं होता है अथवा पट घटात्मक नहीं होता। इस प्रकार की जो अभाव प्रतीति है वही अन्योन्य भाव है। तात्पर्य यह है कि घट में घटत्व है, पटत्व नहीं है, और घट में घटत्व होने के कारण वह पटात्मक नहीं हो सकता। तो पट में पटत्व होने के कारण अर्थात घटत्व न होने के कारण पट घटात्मक नहीं है। इस तरह परस्पर वह यह नहीं है, यह वह नहीं है, इस तरह का जो भाव का व्यवहार वही अन्योन्या भाव है। इसी अभाव को भेद कह सकते हैं। इसी तरह से अन्यत्र भी कह सकते हैं कि गोरश्वो न शुकः कपोतो न इत्यादि।